श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान जपादिभिः ना धर्मजं तद्धृदयं तदपीशांघ सेवया अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् संकीर्तितमघं पुंसो दहे देधो यथा नलः। कहा, हे यमदूतों, ये नारायण नाम कैसा है? जैसे अनजाने में अग्नि को छू दिया तो क्या करेगी? बोलिए, ये तो मालूम है ना? मालूम है या नहीं? नहीं मालूम? बोलो, आजकल घर में भोजन बनाते ही नहीं तो कैसे मालूम होगा? अब जोमेटो भोजन करा रहा है, कैसे मालूम कि गलती से अग्नि का स्पर्श हो जाए, आग छू जाए, गलती से जलाएगी? अपने हाथ से बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद सबको पवाओ और फिर आप भी पाओ। ये विधि है। अब जब भोजन भी व्यवसाय से करने लगे तो बुद्धि कपट व्यवसायी हो रही है, व्यवसायी नहीं हो रही है। व्यवसायी और कपट व्यवसायी में अंतर है। क्या होता है? तपस्या, दान, दक्षिणा, तीर्थवास आदि, इन सब से पाप का शमन होता तो है, पाप धुल तो जाते हैं, पाप कट तो जाते हैं। लेकिन बड़ी सूक्ष्म बात यहां सुखदेव जी कह रहे हैं, वो ये कि उस पाप का प्रभाव जो उस कर्म करने वाले के हृदय पर है, वो उस हृदय में पवित्रता नहीं आती। हृदय में पवित्रता नहीं आती। पाप तो छूट गया, मतलब वो कर्म प्रारब्ध तो जल के भस्म हुआ, कट गया, लेकिन उस कर्म को करते समय हृदय में जो स्थिति थी, मन में जो स्थिति थी, बुद्धि में जो मलिनता थी, जो मलिनता हृदय में थी, वो मलिनता, वह गंदगी वैसी की वैसी है। ये हम संसार में देखते हैं। संसार में ये सब जगह देखा जाता है कि किसी ने कोई गलती कर दी, गलत काम कर दिया, दंड मिल गया, अथवा उसने क्षमा याचना कर ली, या उस अपराध के लिए, उस पाप के लिए जो कुछ करना विहित था वो कर लिया, तो वो तो हो गया। लेकिन मन में कलुषित भावना, मन में गंदगी, हृदय में गंदगी अभी भी लगी हुई है। कहते ना, कपटी व्यक्ति है, वो कुछ भी करे तब भी मन में कपट उसके भरा ही हुआ है। तो ये क्यों? ये गंदगी हृदय की अभी साफ नहीं हुई है। ये हृदय की गंदगी अभी साफ नहीं, इसलिए बार बार पाप कर्म करता जाता है। दुख भोग भोग करके भी फिर पाप कर्म करता जाता है। दान, दक्षिणा, तपश्चर्या आदि इन सबसे नहीं होता, हृदय का मल नहीं जाता। किससे जाता है हृदय कमल? अपने मन की तिमिर हटा ले, हरि चरणों में ध्यान लगा ले। चरणों में ध्यान लगा तो फिर सेवा भी करेगा, तो सेवा करने से ये मलिनता जाती है। भगवान की सेवा करने से मलिनता चली जाती है। भगवान का नाम लेने से मलिनता चली जाती है, अपने आप दूर होगी। उसके लिए करना नहीं पड़ेगा कि हृदय को निकालो बाहर और घिस घिस करके मांचो, जैसे पीतल के बर्तन को स्टील के बर्तन को मांचते, ऐसा नहीं। भगवान के नाम से, सत्संग से, भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करने से, भगवान की सेवा से, भगवान के दासों की सेवा से हृदय की, बुद्धि की मलिनता, गंदगी दूर होती जाएगी। अब समझ में आ गया होगा। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए।